बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी के किचन में आज हम बनाएंगे जलेबी। ये देखिए बहुत खस्ता करारी जलेबियां हैं। और बस आज इस दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी भर सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये इसके अज्जा हैं। मैंने 1 कप माश की दाल को भिगो दिया है तकरीबन 3 घंटे के लिए। और माश की दाल को अच्छी तरह से आप पहले धो लीजिए। धोने के बाद उसे आपने नीम कुनकुने पानी में भिगो देना है। और भिगोने के बाद आपने इसको चेक करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग चुकी है या कि नहीं। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। ये देख लीजिए कि इसको हमने उठाया और इसको अंगूठे की मदद से या उंगली की मदद से आप चेक कर लीजिए। अब मैं इसे खुशक कर रही हूँ और मैंने पानी छन्नी में छान लिया था, फिर भी मैंने 1 कप पानी और लिया है। तो क्योंकि हमें जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि कितनी थिक चाहिए, तो वो हमें देखना है। ये देखिए अभी ये दरदरी है, हमें बहुत बारीक पिसी हुई दाल चाहिए। तो अभी मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देख लीजिए आप, मैंने 1 कप में तकरीबन पीसते वक्त पूरा 1 कप पानी इस्तेमाल किया। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जब हम जलेबी बनाएंगे तो उसमें हमें कितनी वो चाहिए। ये देख लीजिए आप, इतनी पिसी हुई होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से गिरनी चाहिए। और इसका दूसरा तरीका और भी है चेक करने का कि आप देख लें कि ये कितनी ज़बरदस्त है कि ये पानी में हम डालेंगे तो ये पानी के ऊपर सतह पर चलेगी, नीचे नहीं बैठेगी, पानी के नीचे नहीं डूबेगी, ये ऊपर ही रहेगी, तैरती रहेगी। तो इस तरीके से आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसे पूरी को पीस लिया मैंने। और अब मैं इसमें इसको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फेंटना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। ये दही बड़ों की नहीं है, ये जलेबियों की। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी, मगर वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसका शीरा पकने के लिए रख दूँ। तकरीबन 2 कप, जी हाँ, ये 2 कप मैंने चीनी ली है। और इसमें हम 2 ही कप पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी। ये हो गया 1 कप और ये हो गया दूसरा कप। जी हाँ, ये आ गया दूसरा कप, ये आ गया। और अब हम इसमें और एक ही चीज़ शामिल करेंगे शीरे में, छोटी इलायची। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। छोटी इलायची डालेंगे हम इसमें तोड़कर। पहले से हमने चूल्हा जला लिया था, तो इसे हल्के हल्के चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और ये है इलायची, इलायची को तोड़ लीजिए। 4 इलायची ली है मैंने, और 5 इलायची, सॉरी, 5 इलायची ली है। और इन्हें आप तोड़कर अपने हाथ से इन्हें डाल दीजिए। अच्छा देखिए, चाशनी जो है हमें पकानी है जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि मुझे कैसी चाहिए। तो ये है कि बस आप इसे दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दीजिए। और हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, जो जलेबियों को के अंदर बिल्कुल सौते हो जाएं जलेबियाँ इसमें। और हल्का सा मैं ये ऑरेंज मैंने फूड कलर लिया है। आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहे तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। 1 चुटकी बस। ये इससे ज़रा जलेबियों में और कलरफुल हो जाती हैं और ज़बरदस्त होती हैं। और 1 ही चुटकी देखें मैं माश की दाल में डालूँगी। ये मैंने 1 चुटकी के बराबर डाली है। और बस इसे हम 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। फेंटना नहीं है, बस मिक्स कर लें आप। बस ये देखिए तैयार हो गया। अमेज़ा बिल्कुल मिक्स हो गया, सारा कलर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये अब हम तैयार कर चुके हैं मिक्सचर को। बस 1 मिनट आपने इसको, और ये हमारी चाशनी भी अब तैयारी पर है। जी हाँ, बिल्कुल पक चुकी है। ये देखें, ये इस तरह से चाहिए हमें, चिपचिपी। बस
अब मैं इसे चूल्हे पे से उतार दूंगी। जी हाँ, ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ये देखें बस इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। और ये देखें, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी जलेबी बनाने का। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कौन हो, जो कि हम केक की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप शॉपर ले लें, आप कोई अपने घर में बोतलें होती हैं उसमें सुराख वाला ढकना होता है, वो ले लें। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे कि आप पुश कर सकें। आप कपड़ा ले लें, उसमें हल्का सा छोटा सा सुराख कर लें। जी हाँ, बिल्कुल छोटा सा सुराख कर लें, 2-3 तह लगा लें कपड़े की। और वो आप एक उसका रुमाल बना लें इसका। अब मैंने तो आपको बस, मैं तो सिंपल आपको बताती हूँ बेटा कि ये देखिए, ये खाली बोतल है, इसके ढकने में सुराख है। ये चिल्ली सॉस का ढकना है। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको खुशक भी कर लिया है। अब मैं कीफ की मदद से इसमें डालूँगी। ये देखें, अब मैं जलेबियाँ तैयार कर रही हूँ। ये देख लीजिए, बस इस तरीके से आप बनाएं। और वही बात है कि जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा और आपकी बहुत बेहतरीन बनना शुरू हो जाएंगी। और बस मेरा हाथ ज़रा सही नहीं चल रहा था, क्योंकि आज मेरा जो स्टैंड था वो जो था टूट गया था गिरकर। तो बस इस वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में। तो ये छोटा टेरिकॉट था जिससे मैं बना रही हूँ। तो बस बेटा बड़ी उससे बस काम किया है। ये देख लीजिए आप। अच्छा, तेल में बनाएं आप या घी में बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, चाशनी में आप अर्के गुलाब भी डाल लीजिएगा, वो मेस्केप हो गया था तो उससे और ज़्यादा खुशबू वाली जलेबियाँ बनती है। और अभी मैं आपको दिखा दूंगी तोड़कर, जब मैं इसे चाशनी में डालूंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनी थी माशाल्लाह। इतनी सारी, एक कप में इतनी सारी बन गई थी। आप आधे कप से स्टार्ट लीजिएगा और आधे कप की बनाइएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आधे कप की ही आपकी इतनी सारी बन जाएंगी कि आप 2 दिन तक खाएंगे। जी हाँ, ये बस इतनी डालें कि आराम आराम से आपकी तैयार हो जाए। और पलटने में भी आपको आसानी हो, और अलग-अलग रहनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़े नहीं। देखें, और फैला हुआ बर्तन आपने लेना है, आपने कढ़ाई में नहीं बनाना है इनको। जी हाँ, फैली हुई कढ़ाई जो होती है चपटी, आप उसमें बना सकते हैं। उसे हम लगन कहते हैं। लगन टाइप का जो पतीले होते हैं हमारे, उसमें आप बनाएं या फ्राई पैन में। तो ये अब तैयारी के मरहले पे आ रही हैं माशाल्लाह, ये सुरख हो रही हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है जर्दे का रंग, ऑरेंज कलर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चाशनी में भी डाला है। तो इसलिए, क्योंकि जब ये तैयार हो जाती है तो बहुत तेज़ कलर हो जाता है इनका। डालते तो हमें एक चुटकी है मगर तेज़ हो जाता है जब बनने के बाद। और ये तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देख लीजिए आप, मैंने शॉपर में ही बनाई है आपके सामने। और ये अब तैयारी के मरहले में है। ये तैयार हो चुकी है, मैंने निकाल रही हूँ। जो लाल होती जाए आप निकाल लें, और जो अभी लाल नहीं हुई हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा और टाइम दे दें। और आँच जो है आपने दरमियानी रखनी है, आपने कम नहीं रखनी। फुल पे नहीं पकाना है आपने, क्योंकि फुल पे अगर पकाएंगे तो ये अंदर तक सीख नहीं पाएंगी। तो हमें तो अंदर तक सेकना है। और देखिए ना, इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ना ही सोडा डाला है, कुछ नहीं डाला है। ये खुद अपने आप फूली हैं और अपने आप ही ये ऐसी कुरकुरी बनेंगी, क्योंकि ये माश की दाल की बनी हुई हैं। और आप अगर चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर मिला लें, 1 चम्मच 2 चम्मच, मगर मैंने इसमें देख लें आपके सामने कुछ भी नहीं ऐड किया है। मैंने सिंपल बिल्कुल आपको माश की दाल की बनाई है। और अब हम इसे डीप करेंगे, और ये ज़रा सा डीप हो जाए तो फिर फ़ौरन आपने निकाल लेनी है। ज़्यादा देर इनको इसमें डीप करके नहीं रखना है, वरना ये कुरकुरापन जो है इनका वो ख़त्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। ये दूसरा बेज है। जी हाँ, ये मैं दूसरा बेज तैयार किया है। माशाल्लाह 4 बेज तैयार हुए थे इसके। और अब हम ये देखें, माशाल्लाह ये तीसरा बैच में डाल रही हूँ, बोतल से बना रही हूँ। जी हाँ, बोतल में मैंने थोड़ा सा ही डाला था, तकरीबन 3-4 जलेबियों के बराबर, बस ज़्यादा नहीं डाला था।
बस ये आज जो है कैमरा जो है आपको भी तंग कर रहा है और मुझे भी तंग कर रहा है। ये देखिए इस तरह से आपने बनानी है, बोतल को दबा के पुश करना है और ये इस तरह से। अगर आपके पास पानी ये इस तरह की कोई कीफ वाली बोतल ना भी हो तो आप जो पानी की मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं छोटी, उसके ढकने में एक छोटा सा सुराख कर लें, वो तो सॉफ्ट होती है, बस उससे बना लें आप। ये ज़रा बड़ी बड़ी बनी है, ये देखें, ये मैंने जो है बड़ी बड़ी बना ली। ये देखिए माशाल्लाह बहुत लजीज बनी है। अब आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी मेरी जलेबियाँ। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई और माशाल्लाह मेरे ज़ुहान को, ज़ियान को और जोरेज़ ने माशाल्लाह बहुत खाई। मेरे अपने बच्चे ने, लईक ने खाई। मैं तो ज़रा शुगर की वजह से चीज़ें मीठी कम लेती हूँ, मगर फिर भी मैंने 3-4 खा ली थी। मैंने कहा आज तो मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि मज़े की बहुत थी। तो बस अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और मुझे शेयर करें और मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें। आप लोग स्किप ना किया कीजिए। तो ये है, ये सदका जारिया है बेटा, इसमें आप भी सवाब के हकदार हैं। इंशाल्लाह इस सवाब में आप भी शामिल हैं। और मेरी रेसिपीज़ को मुझे व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, तो बस मैं आपसे इल्तिजाई करती हूँ। देखिए कितनी सारी बनी है माशाल्लाह। ये जंबो साइज़ का जो हमारा पिज़्ज़ा होता है, ये उसकी ट्रे है, इसमें होते हैं सुराख, तो मैंने इसमें रखी हैं ताकि ये नीचे से जो शीरा बच जाएगा तो वो नीचे प्लेट में आ जाएगा। वो मैं दिखा नहीं सकी आपको, वरना मैं आपको प्लेट में से दिखाती। और ये देखें कितनी कुरकुरी बनी है, अभी गर्म थी थोड़ी। ये देखिए ये ज़रा ठंडी है ना, तो ये देखें आप कितनी कुरकुरी है। ये देखिए, ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। अब आप बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मैं फिर नई डिश के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। अब आप मुझे लिखकर बताया कीजिए आपको और क्या क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हैं। इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।